दोस्तों, आज के ज़माने के हर एक माता पिता को पता है कि पढ़ने लिखने की वैल्यू क्या होती है। इसीलिए माता पिता अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाने की कोशिश करते हैं। माता पिता ढेरों पैसे खर्च कर देते हैं अपने बच्चों की शिक्षा पर, मगर कई बार माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर उनके साथ बहुत ही ज़्यादा सख्त रवैया अपनाते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही होता है आज की इस सच्ची घटना में भी। इस घटना में एक माता पिता अपनी बच्ची की पढ़ाई को लेकर उसके साथ बहुत ही ज़्यादा सख्त रवैया अपना रहे होते हैं, जिसकी वजह से 14 साल की मासूम बच्ची अपने माता पिता से घुल नहीं पाती। वो बच्ची अपने मन की बात ना तो अपनी माँ से कह पाती है और ना ही अपने पिता से, जिसकी वजह से उस लड़की की ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफ़र के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी बहुत छोटा है, इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वीडियो को देखने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुँच सके। और आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना नाम और अपने शहर का नाम भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर छोड़ सकते हैं। दोस्तों, आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो सच्ची घटना हरियाणा से है। हरियाणा में ही एक जिला पड़ता है हिसार, और इसी हिसार के अंदर एक गांव पड़ता है फूलपुर। और इसी फूलपुर का रहने वाला मनोज की पत्नी का नाम है आरती। मनोज और आरती की एक ही इकलौती संतान है, उनकी बेटी, जिसका नाम है दिव्या, जिसकी उम्र है लगभग 14 साल। दिव्या 7वीं क्लास में पढ़ती है। दिव्या के माता पिता दिव्या की पढ़ाई को लेकर उसके साथ बहुत ही ज़्यादा सख्त रवैया अपनाते हैं, जिसकी वजह से दिव्या अपने माता पिता से घुल नहीं पाती। दिव्या और बच्चों की तरह हर रोज़ स्कूल पढ़ने के लिए जाती है। घटना वाले दिन भी दिव्या सुबह सुबह उठकर अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है और दिव्या की मां आरती दिव्या का लंच बॉक्स तैयार करके दिव्या को पकड़ा देती है। थोड़ी ही देर में दिव्या अपने स्कूल पहुंच जाती है, लेकिन स्कूल पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही दिव्या के पेट में बहुत तेज दर्द हो जाता है। दर्द के मारे दिव्या तड़पने लगती है और स्कूल के ही बेंच पर लेट जाती है। दिव्या को दर्द से तड़पता हुआ देखकर दिव्या के स्कूल वाले दिव्या की मां आरती को फ़ोन करके बताते हैं कि आपकी बेटी के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, आप जल्द से जल्द यहाँ आ जाइए और दिव्या को किसी डॉक्टर के पास लेकर जाइए। स्कूल वालों की यह बात सुनकर दिव्या की मां आरती अपने घर को ताला लगाकर जल्द से जल्द दिव्या के स्कूल में पहुंच जाती है। आरती दिव्या के स्कूल में पहुंचकर देखती है कि दिव्या पेट दर्द के मारे एक बेंच पर लेटी हुई थी। दिव्या की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आरती अपनी बेटी दिव्या से पूछती है कि बेटी तुम्हें क्या हुआ है। दिव्या कहती है कि माँ पता नहीं, पर मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। आरती अपनी बेटी दिव्या को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन दिव्या की ऐसी हालत नहीं थी कि वो चलकर अपनी माँ के साथ जा पाती, और इसी वजह से आरती दिव्या को अपना सहारा लेकर उसे चलने के लिए कहती है। दरअसल दिव्या का स्कूल एक ऐसी जगह पर मौजूद होता है जहां ना तो कोई ऑटो होता है और ना ही कोई और साधन होता है आने जाने के लिए। और दिव्या की मां जब दिव्या को लेकर स्कूल से बाहर निकल रही होती है, तब ये सोच रही होती है कि दिव्या को पहले घर लेकर जाऊं या फिर किसी हॉस्पिटल में लेकर जाऊं। तभी दिव्या की प्रिंसिपल दिव्या की मां आरती से कहती है कि आप पहले दिव्या को किसी डॉक्टर के पास लेकर जाइए, उसके बाद आप घर चले जाना। अब आरती जैसे तैसे करके दिव्या को सहारा देकर चलते हुए जा रही होती है, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर पहुंचकर दिव्या दर्द के मारे एक पार्क के बेंच पर लेट जाती है। और दिव्या को इस तरह से तड़पता हुआ देखकर पार्क में घूम रही कुछ महिलाएं भी इनके पास आ जाती हैं। वो महिलाएं आरती से पूछती हैं कि आपकी बेटी को क्या हुआ है। इतने में ही उन महिलाओं की नज़र पड़ती है कि दिव्या के प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा है। थोड़ी ही देर बाद दिव्या जोर से चीखती है और एक बच्चे को जन्म दे देती है। वो महिलाएं दिव्या के चारों तरफ एक घेरा बना लेती हैं ताकि किसी की नज़र दिव्या पर ना पड़े, लेकिन इसी बीच में कोई व्यक्ति
फ़ोन करके इस बात की सूचना नज़दीकी पुलिस स्टेशन में दे देता है। सूचना मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच जाती है और इतनी देर में एम्बुलेंस भी वहां पर आ जाती है। पुलिस वाले जब घटनास्थल पर पहुंचते हैं तब दिव्या से पूछताछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एम्बुलेंस के साथ आई लेडी डॉक्टर पुलिस वालों से कहती है कि पेशेंट की हालत अभी बहुत खराब है, हमें पहले इसका इलाज करने दीजिए, आपको जो भी पूछताछ करनी है वो आप बाद में कर लीजिए। अब एम्बुलेंस में डालकर दिव्या को जल्द से जल्द हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है और हॉस्पिटल में जाकर दिव्या की मां आरती दिव्या से पूछती है कि बेटी ये सब कैसे हो गया, लेकिन दिव्या लगातार रो रही थी। वो अपनी मां के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। थोड़ी ही देर बाद हॉस्पिटल की नर्स दिव्या के पास आती है और उससे पूछती है कि बेटी तुम्हारे साथ ये घटिया काम किसने किया है, तुम मुझे बताओ, तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटल की नर्स जब बहुत ही प्यार और दुलार के साथ दिव्या से पूछती है तब दिव्या रोने लगती है और अपनी कहानी उस नर्स को सुनाती है, जिसे सुनकर वहाँ पे मौजूद लोगों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। दिव्या बताती है कि मेरे माता पिता मेरी पढ़ाई को लेकर मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा सख्त रवैया अपनाते हैं। कई बार जब मेरा होमवर्क पूरा नहीं होता था तब मेरी माँ मेरे साथ मार पिटाई करती थी। दिव्या बताती है कि उसके पिता पेशे से एक मजदूर हैं। हमारा घर बड़ी मुश्किलों से चलता है। शायद इसी वजह से मेरे माता पिता मेरे साथ पढ़ाई को लेकर सख्त रवैया अपनाते थे। दिव्या बताती है कि स्कूल से बाद जब वो ट्यूशन जाया करती थी तब रास्ते में उसे एक लड़का मिलता था। लड़के का नाम होता है आकाश। आकाश जिसकी उम्र होती है लगभग 18 साल। दिव्या बताती है कि आकाश उसे रास्ते में रोककर उसके साथ गंदी गंदी बातें करता था। दिव्या कहती है कि वो इसके बारे में घर आकर अपनी माँ को भी बताना चाहती थी, लेकिन वो देखती है कि माँ तो पहले ही गुस्से में होती है। इसकी वजह से दिव्या अपना मुंह बंद कर लेती है। लेकिन एक दिन वो लड़का आकाश दिव्या को रास्ते में रोककर जबरदस्ती उसे अश्लील फिल्में दिखाता है और जैसा जैसा अश्लील फिल्म में हो रहा था वैसा वैसा ही वो दिव्या के साथ भी करता है। दिव्या बताती है कि वो उस दिन घर बहुत देरी से पहुंचती है। वो अपनी माँ को इसके बारे में बताना चाहती थी, लेकिन जब वो घर पहुंचती है तब देखती है कि माँ तो पहले से ही गुस्से में है। माँ उसे पूछती है कि तुम इतनी देरी से क्यों आई हो। दिव्या डर के मारे अपना मुंह बंद कर लेती है और ना तो वो इस घटना के बारे में अपनी माँ से बता पाती है और ना ही अपने पिता से। और दिव्या कहती है जिसकी वजह से मुझे आज का ये दिन देखना पड़ गया। पुलिस वाले दिव्या की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके आकाश को गिरफ्तार करके उसे जेल में भेज देते हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम में आपने देखा कि कैसे माता पिता के सख्त रवैया अपनाने के कारण एक 14 साल की बच्ची माँ बन जाती है, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। माता पिता के सख्त रवैये के कारण ही दिव्या अपने मन की बात अपने माता पिता से नहीं कह पाती, वो अंदर ही अंदर घुटती रहती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। तो मिलते हैं किसी और क्राइम की कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।